कुमार यादव मंदादी, श्री नीरज डांगी, श्री इमरान प्रतापगढ़ी have sought discussion on the recent controversy regarding Ajmer Sharif Dargah in Rajasthan. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोमवार को अजमेर शरीफ दरगाह मामले पर सदन में चर्चा की मांग उठाई, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर शेयर भी की। प्रतापगढ़ी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आपसी भाईचारे और प्रेम का प्रतीक अजमेर शरीफ दरगाह को जिस तरह सांप्रदायिक राजनीति का केंद्र बनाने की साजिश की जा रही है, उसके खिलाफ आज राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। सदन से मेरा अनुरोध है कि इस नफरत की राजनीति के खिलाफ संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार लगातार चर्चा से भाग रही है। देश की सबसे मशहूर दरगाहों में से एक अजमेर दरगाह पर हिंदू पक्ष ने दावा किया है। दावा किया जा रहा है कि यह दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर है। इस मामले में अजमेर सिविल अदालत में सुनवाई हुई। अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा करते हुए अजमेर की एक अदालत में याचिका दायर किए जाने को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। अदालत ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया तो इस मुद्दे पर बयानबाजी की बाढ़ आ गई। याचिकाकर्ता हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने वाद का आधार एक किताब को बनाया है जो 113 साल पहले प्रकाशित हुई थी। इस किताब के लेखक हरविलास शारदा थे। मामले पर राजनीति हो गई है तेज। जब एक एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जब, तो आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? क्यों इस तरह का काम जानबूझ के कर रहे हैं? आपकी जो मुख्य पार्टी है, मुख्य विचारधारा है, उसके लोग भी यही कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह आप खो दें। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद इस तरह की बात उठाना, भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इस तरह का माहौल बना रही है। जितने भी लोग हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हैं। इस देश में शांति होगी तभी विकास होगा, तभी खुशहाली आएगी, तभी लोगों का जीवन बदलेगा। और बीजेपी कभी भी शांति नहीं चाहती। मैं जानना चाहता हूं, अगर आज कोई बुद्धिस्ट खड़ा हो जाए और वो कहे कि हिंदू धार्मिक स्थलों के नीचे बौद्ध मठ है, तो क्या सरकार परमिशन करेगी? क्या कोर्ट परमिशन करेगी? बिना सत्ता की जानकारी के संरक्षण के नहीं हो सकता है। और ये इसलिए हो रहा है, तमाशा इसलिए किया जा रहा है, कभी संभल, कभी ज्ञानव्यापी, कभी अजमेर, कि जिससे बुनियादी मुद्दे रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ, किसान, महिलाएं, सुरक्षा, इन सब से लोगों का ध्यान हटे। और जब इन पे ध्यान लोगों का हट जाएगा तो फिर सत्ता में बैठे लोग आराम से सत्ता चला पाएंगे, जब सवाल नहीं बचेगा। तो एक डिसीजन दिया ज्ञानव्यापी मस्जिद में कि आप सर्वे कर सकते हैं हर चीज का जहां भी शिकायत आए, जबकि 1991 का सुप्रीम कोर्ट का अपना एक डिसीजन है, जजमेंट है, कि जो 1947 में जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसकी नोयत चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वैसे की वैसी रहनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली एक्स चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा एक जजमेंट दे दिया कि अभी तो पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब तो ये हमारे जो जियारतें हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, और वो भी अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और 800 साल पुरानी ये जियारत है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है, जैसे हमने संभल उत्तर प्रदेश में देखा। हमारे हिंदू राष्ट्र में हर एक जमीन पे अधिकार सिर्फ हमारे हिंदू समाज का है। अजमेर शरीफ दरगाह पे शिव मंदिर है, ये जो दावा हमारे हिंदू पक्ष ने रखा था, उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने स्वीकारा है। इसका मैं स्वागत करता हूं। जो हमारे हिंदू समाज का था वो हमारे हिंदू समाज का होके ही रहेगा, इतना विश्वास मैं व्यक्त करता हूं। भारत का इतिहास हम सबको पता है। लगातार मुगलों का यहाँ आतंक रहा, यमनों का रहा, और उस संपूर्ण उनके आतंक में जो यहाँ पर लूटने कसोटने के लिए देश को आए, उन्होंने जहाँ जहाँ देश के जिस जिस कोने में गए, उन्होंने एक ही काम किया कि जहाँ भी सनातनियों के धर्म स्थल है उसको खंडित किया जावे, मूर्तियों को खंडित किया जावे, मूर्ति और मंदिरों को खंडित करके वहीं पर फिर मकबरे, मीनारें बनाई जाए, वहीं मकबरे चुने जाएं। हालांकि कुरान के माध्यम से ये चलें तो इनके यहाँ पर किसी भी मकबरे की पूजा करना या उसका निर्माण करना वो मना है, फिर भी इस प्रकार का किया गया।
क्योंकि लैंड जिहाद था, सीधा सीधा जमीनें कब्जा करने का काम था कि हमारी जमीनें कब्जा रहे ज़्यादा ज़्यादा। पूरे भारतवर्ष में प्राचीन जितने भी धर्म स्थल थे, अध्यात्म केंद्र थे, मठ मंदिर आश्रम थे, उन सबको मिटाने का काम इन मुगलों ने किया। अब मुगल जा चुके हैं तो मुगलों का, अंग्रेजों का भी अब अस्तित्व यहाँ रहना नहीं चाहिए। इसलिए अब पुनः प्राचीन स्थानों को जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता है।